इतिहास के सबसे क्रूर और कामयाब विजेताओं में से एक था चंगेज खान। कहते हैं कि उसके हमलों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वो खुद को ईश्वर का भेजा हुआ दंड मानता था, जो पापियों को सजा देने आया था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत भारत के दरवाजे पर आकर लौट क्यों गई? चलिए जानते हैं। उसके फैसले को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जिसे हालात ने बनाया था। उसके शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे थे और इसी ने उसे एक बेरहम और प्रैक्टिकल लीडर बनाया। उसने काबिलियत को खून के रिश्तों से ऊपर रखा, जो उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसने जेबे नाम के दुश्मन को अपना सेनापति बनाया, सिर्फ उसकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर। तो आखिर क्या वजह थी कि ये नया साम्राज्य पश्चिम की ओर बढ़ा और मध्य एशिया से टकरा गया? एक मामूली व्यापार मिशन लालच और घमंड की वजह से एक बड़ी जंग में बदल गया। और इस जंग का अंजाम यह हुआ कि करीब 10 से 60 लाख लोग मारे गए। ये जंग अब एक ऐसे अंतहीन सफर में बदल गई जो मंगोल सेना को एक नई सीमा पर ले आई। शाह तो मर गया, पर उसके बेटे जलालुद्दीन ने हार नहीं मानी और लड़ता रहा। और इसी भागदौड़ में दोनों सेनाएं भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे तक पहुंच गईं। सिंधु नदी के किनारे चंगेज खां के देखते देखते उसका दुश्मन भारत में दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। दुश्मन सामने था, रास्ता खुला था, फिर भी खान रुक गया। आखिर क्यों? इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़ी और प्रैक्टिकल वजहें थीं। खासकर भारत का गर्म मौसम, जो मंगोल सेना और उनके घोड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं था। भारत से लौटने के बाद भी खान की जिंदगी कई रहस्यों में घिरी रही। उसका बनाया याम सिस्टम एक कमाल का डाक नेटवर्क था, जो उसके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था। इतना ताकतवर होने के बावजूद उसने कभी अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनने दी। उसकी मौत और उसे दफनाने का तरीका आज तक इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सिर्फ एक नदी पार ना करने का फैसला और एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।